हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री जो हमने स्टार्ट की है उसी का चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमने जो स्टार्ट किया था उसी का प्रैक्टिस सेट 9.1 एंड 9.2 हमने पूरी तरह कवर करके दिया है। आज हम 9.2 के बाद आपका जो टॉपिक है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस टॉपिक में हम सरफेस एरिया ये देखेंगे। इस लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, स्फीयर मींस ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल को यदि हम चारों तरफ से यदि बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये जो है सर्कल है, सर्कल को यहाँ पे इस शेप में यदि हम देखें तो ये बन जाएगा स्फीयर। ये क्या हो गया? स्फीयर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो बॉल रहता है, बॉल बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। मतलब बॉल क्या रहता है? गोलाकार रहता है, ठीक है, स्पेरिकल शेप में रहता है, तो उसे कहते हैं हम स्फीयर। तो यहाँ पे इस स्फीयर का एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करने के कुछ फॉर्मूले हैं, हम यहाँ पे देखने वाले। पहला फॉर्मूला है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का हम यदि बात कर दे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल मींस यहाँ पे ये जो शेप है, यहाँ पे इस शेप में एक ही फेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो फेस है, फेस यहाँ पे कितने हैं? एक ही है। ठीक है, फेस कहिए या फिर सरफेस कहिए, ये जो है ये सर्कुलर शेप में है, तो यहाँ पे एक ही फेस है। ठीक है, प्लेन या फिर सरफेस आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक ही है, तो ये हो गया सर्कल। सर्कल का यदि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं तो ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल कॉइन। इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉइन। आपका जो कॉइन रहता है वो सर्कुलर शेप में रहता है, मतलब उसको एक ही फेस रहता है। लेकिन यदि आप उस कॉइन को ऐसा घुमा देते हो तो वहां पे इस प्रकार का आपको वो डायग्राम नजर आएंगी, इस प्रकार के आपको वो शेप नजर आएगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 शेप से हम कहेंगे कि एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आपको पूछा गया कि सर्कल किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉइन, मतलब कॉइन को एक ही फेस रहता है। लेकिन यदि हम कहें कि स्फीयर किसे कहते हैं तो स्फीयर इज द एग्जांपल ऑफ बॉल। ठीक है, या फिर कॉइन को आप घुमा देते हो गोल तो वो स्फेरिकल शेप में बन जाता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आफ्टर दैट सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो मतलब खोखला। ठीक है, हॉलो मतलब क्या होता है? खोखला। ये जो अंदर से यदि आप बॉल जो रहता है, बॉल को आधे से कट करते हो तो इस प्रकार का आपको शेप मिलेगा। मतलब ये अंदर से क्या रहेगा? खोखला रहेगा। हेमिस्फीयर खोखला रहेगा, हॉलो रहेगा। एंड हेमिस्फीयर, हेमी मतलब होता है आधा। ठीक है, ये जो स्फीयर है ये क्या है? आधा स्फीयर है। और इस आधा स्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर का यदि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे स्फीयर का यदि आपको एरिया फाइंड करना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर, और आधा करना हो, आधा स्फीयर का यदि एरिया फाइंड करना हो तो उसे 2 से डिवाइड करना होगा, दैट इज 2 2 जा 4। 2 पाई आर स्क्वायर के जरिए आप सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ये क्या हुई? रेडियस हुई। तो यहाँ पे जितनी भी आपको रेडियस गिवन होगी उसके जरिए आप इसका फॉर्मूला मतलब हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये था सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर और फर्स्ट देखा हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यदि आपके पास स्फीयर है और उस स्फीयर ने कितनी जगह घेर ली, ये यदि आपको फाइंड करना हो तो आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। उसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यदि आपको फाइंड करना हो तो इस 4/3 को 2 से डिवाइड करना होगा, दैट इज 4/3 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, दैट इज 2/3। 2/3
पाई आर क्यूब के जरिए आप हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर मींस ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को यदि आप कट कर देते हो बीच में से तो आपको हेमिस्फीयर मिलेगा, और उस हेमिस्फीयर का यदि आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो तो 2/3 पाई आर क्यूब के जरिए आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया टोटल स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। एंड हाफ स्फीयर का यदि आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो तो 2/3 पाई आर क्यूब के जरिए आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूले, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। इसी की बेसिस पर आपकी जो प्रैक्टिस सेट 9.3 डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9.3 का पहला एग्जांपल, दैट इज फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर ऑफ द फॉलोइंग रेडाई। यहाँ पे रेडियस का प्लूरल है रेडाई, तो आपको यहाँ पे कुछ रेडियस गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इसके जरिए आपको सरफेस एरिया भी फाइंड करना है एंड वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूं, दैट इज गिवन दैट रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है एंड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर surface area of sphere is equal to 4 pi r square। पुट द वैल्यू ऑफ 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 3.14 लेनी है, आपको गिवन है पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 3.14, और 3.14 लेके पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। और यदि मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 4 इंटू 3.40 को आप लिख सकते हैं 314 अपॉन 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू आर स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर मीन 16। ठीक है, और यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो आपको लिखना होगा दैट इज 2 जा 4, 250 जा 100। अगेन यहाँ पे 16 के हाफ 8 एंड 50 के हाफ 25। तो यहाँ पे 2 इंटू 314 इंटू 8 अपॉन 25। तो यहाँ पे यदि हम इसका कैलकुलेशन कर दे 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल दैट इज 4 सेंटीमीटर लेके आपको सरफेस एरिया दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया, तो वो आता है 200.96 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करते हैं, रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब लेके आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.40 इंटू आर क्यूब मतलब 4 का क्यूब, दैट इज 4/3 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 4 क्यूब मतलब आता है 64। ठीक है, और यदि हम इसका कैलकुलेशन कर दे तो ये आएगा 267.95 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड ये था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज एग्जांपल फर्स्ट। हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेके आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी फाइंड करके दिया एंड सरफेस एरिया भी एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी फाइंड किया। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1। इसी प्रकार आप एग्जांपल सेकंड एंड थर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 9.3 के कुछ एग्जांपल और कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।